जय हिंद दोस्तों। चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून लॉ मूवमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा संगठन लगातार भारत सरकार से चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून बनाकर चुनाव के समय किए गए वादों की जवाबदेही तय करने की मांग करता आ रहा है, जिसमें हम लोग भारत सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि चुनाव के समय जो भी राजनीतिक पार्टियां वादे करती हैं उनको चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाए और एक निश्चित समय सीमा के बाद उन वादों की जवाबदेही तय की जाए। चुनावी वादे पूरा नहीं करने की दशा में सत्ताधारी पार्टी को कम से कम अगले एक चुनाव के लिए प्रतिबंधित किया जाए और यदि कोई सांसद या विधायक अपने वादों को पूरा नहीं करता है तो कम से कम उसे अगले एक चुनाव के लिए आयोग घोषित किया जाए। उसी कड़ी में हम आज हैं कालीचरण डिग्री कॉलेज के हमारे जो है विद्वान छात्रों के साथ में। हम जानना चाहेंगे हमारे मुद्दे पर उन लोगों की राय। भाई, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, जैसे जब चुनाव आते हैं तो सारे राजनीतिक पार्टियां बहुत सारे वादे करती, बढ़ चढ़ के वादे करती कि हमको आप वोट दीजिए, हम महंगाई कम कर देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, आपको सड़क पानी बिजली देंगे। बहुत सारे वादे होते हैं, महिलाएं सड़कों पे चल चल सकेंगी। लेकिन देखने को ये मिलता है, अक्सर आपने भी देखा होगा, जो कुछ कहा जाता है चुनाव के समय में वो होता नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां जो भी वादे करते हैं, क्या आप लोगों की क्या राय है कि वह वाकई में पूरे होते हैं या नहीं पूरे होते हैं? नहीं, नहीं, वो बिल्कुल नहीं पूरे होते हैं और बस बोल देते हैं, करते कुछ नहीं है लोग भाई, हैं। आप लोगों को क्या लगता है, वाकई में वो वादे पूरे होते नहीं पूरे नहीं होते? पूरे होते हैं हमारे हिसाब ना से हुए जो हैं। वादे। सर, आप लोगों को क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है भैया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है ना। बाकी एरिया में भी है और पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन जो देख रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑनलाइन के बेसिस पे सब ऑनलाइन होता चला जा रहा है। सारे जितने रिकॉर्ड हैं वो सब ऑनलाइन होते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ अब विकास नहीं है वहाँ भी कुछ ना कुछ जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, टैक्स का या ऐसा वैसा कुछ। वो जनता को एक प्रकार से परेशान किया जा रहा है ना। तो इन चीज़ों पर भी जो है थोड़ा विचार करना चाहिए। भाई, अभी आप लोगों ने कहा कि चुनाव के समय पे जो कुछ कहा जाता है वैसा होता नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारा संगठन लगातार भारत सरकार से मांग कर रहा है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत चुनाव के समय जो भी वादे किए जाते हैं उनको पूरा करना कंपलसरी कर दिया जाए। नहीं पूरा करने की दशा में जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जिसको जनता वोट करके सत्ता में लाती है, उसको कम से कम एक चुनाव के लिए प्रतिबंधित किया जाए। जब तक ऐसा कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक हम लोग ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे, ऐसे हम लोगों के साथ धोखा होता रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि हम जो मांग कर रहे हैं वो कितनी जायज़ है? या ऐसा कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप लोगों को क्या बिल्कुल लगता है? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना 100% चाहिए, बनना बिल्कुल बनना चाहिए। चाहिए। क्या आप ऐसा लोगों कानून को बनना लगता है? चाहिए, जरूर बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन और है। अभी देखा, अभी चुनाव आने जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, अभी कोई कह रहा है लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, स्कूटी देंगे, कोई 5 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, कोई 300 यूनिट की बिजली फ्री करने देने की बात कर रहा है। लेकिन जब चुनाव आता है तो अभी तो कोई क्राइटेरिया नहीं, कौन इसमें पात्र होगा, कौन इसमें अपात्र होगा। कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे। कह रहे हैं जो इंटर पास करके आएगा उसको हम लैपटॉप दे देंगे। हैं? और उसके बाद जब सरकार बन जाएगी, जिसको भी हमारे छात्रगण वोट दे के सत्ता में लाएंगे, तब उसके बाद में क्राइटेरिया तय करते हैं, मानक तय करते हैं कि भैया जिनकी फादर्स की इनकम इतनी होगी वो लोग इस दायरे में नहीं आएंगे, जिनके नंबर 80% से ऊपर होंगे उनको मिलेगा, उनको कम नहीं मिलेगा। आखिर ये क्राइटेरिया चुनाव से पहले क्यों नहीं तय होता है, ताकि जनता जो है सोचे हमें किसको वोट देना, किसको नहीं देना। आप तो वोट सबको ले लेते हो, बाद में क्राइटेरिया तय करते हो, बाद में मानक लगाते हो, तो आधे लोगों को जो बेनिफिशरी होती है, जो जो लाभार्थी है, उनको आप यूं ही बाहर कर देते हो। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस पे भी कोई कानून बनना चाहिए, कुछ होना चाहिए? चुनाव आयोग को कड़ा जो है वो कदम उठाना चाहिए कि आप लोग क्लियर करें चुनाव से पहले कौन पात्र होगा, कौन अपात्र होगा, ताकि लोग वोट देने से पहले अपने आप को समझ सके कि हम हमें किसको वोट देना, किसको नहीं देना। भारत जैसे देश में संभव नहीं है ये कानून जो आप बता रहे हैं। सर, इसमें बड़ी विविधताएं हैं और भारत विविधताओं यहाँ का पे देश जो है, तो कृषि कानून जो क्यों है, क्यों आपको क्यों लगता है संभव नहीं है? क्योंकि जो है जो भारत जैसा देश है वहाँ पे कानून बनाना कोई आसान काम नहीं है। जैसे कृषि बिल आए अभी, वो किसानों के हित में है, तब भी किसान जो है इस पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर अहित में होते तो फिर कुछ गुट ही आ रहे हैं। किसान तो भारत में बहुत हैं, 60% आबादी जो है कृषि पे। लेकिन कानून बन गया ना, वो तो विरोध करना एक अलग बात हो, पॉलिटिक्स हो रही, राजनीति, कुछ लोग उसको हाँ कहें कुछ नहीं, लेकिन कानून बन गया ना। इम्प्लीमेंट भी होगा, तब जब वो कानून बन सकता है, इतने विरोध के बाद भी बन सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो ये कानून क्यों नहीं बन सकता है? ये भी बन सकता है। जी क्यों हाँ, नहीं बिल्कुल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता बन है ना। सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है और इसे बनना चाहिए भी। थैंक यू सर, आप लोग अपनी ओपिनियन देने के लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, उनसे आप लोग अनुरोध कर दीजिए कि एक ऐसा कानून, जिस तरीके से फार्मर का आप भाई साहब ने बताया लाए हैं बिल, उसी तरीके से एक बिल ला करके
एक कानून बना दे ताकि हमारे देश की जनता तमाम धोखाधड़ी और तमाम ठगी से बच सके। और हमारे देश के राजनेता जो हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वो सीरियसली और राजनीतिक पार्टियां गंभीरता से काम करें। जो कहें वो करें, हम कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं सिर्फ आप जो चुनाव के टाइम पे कह रहे हैं, सिर्फ आप हमको गारंटी दे दीजिए, वो हम करेंगे। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे। आपने कहा हम स्कूटी देंगे तो आप स्कूटी दे दीजिए। ये नहीं है कि आपने वोट सबका ले लिया, उसके बाद आकर के आप 10 तरीके के नियम कानून लगा दिए, आधे को तो ऐसे बाहर कर दिया। वोट ने तो आपने सबको लिया ना। क्राइटेरिया तय करना हो तो पहले तय कर दीजिए कि ये लोग पात्र होंगे, ये लोग अपात्र होंगे। बाद में आप लगाते हो, इसका मतलब आधे लोगों के साथ में आप धोखा करते हो। आप प्रधानमंत्री जी से एक मांग कर दीजिए। और माननीय, हम आपको बता दें, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सन 2013 में चुनाव आयोग को डायरेक्शन भी दिया था कि इस संबंध में नियम आप बनाइए। लेकिन हमारे यही राजनेताओं ने विरोध किया था कि नहीं, हमको तो साहब वादे करने का अधिकार है, आप इस पे नियम नहीं बना सकते। हम मानते हैं आपको वादे करने का अधिकार है, लेकिन जनता के साथ में ठगी करने का आपको अधिकार कतई नहीं। प्रधानमंत्री से कि ये कानून बनना चाहिए, इससे काफी भला होने वाला है। ये कानून बनना चाहिए। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना जी, चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का हमारे संगठन से बात कर लिए। ये हैं हमारे देश के छात्र, हमारे देश के भविष्य, जिनका आप लोगों ने सुनी, जिनकी राय आप लोगों ने सुनी। अब हाँ, ये लोग भी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक ऐसा कानून बनाएं। हम भी अपने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ऐसा कानून बनाएं ताकि हमारी देश की जनता को तमाम तरीके की धोखाधड़ी से बचाया सके। जय हिंद, जय